हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं फैसल और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी मीडियम हब में। तो बेटा, जैसा कि आज क्लास 11 केमिस्ट्री का जो हमारा चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं, इसका है लेक्चर नंबर 5। 4 लेक्चर ऑलरेडी चैनल पर आ चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में टॉप पे लिंक दे दूंगा। अगर क्लास 11 से तैयारी कर रहे हो ना, क्लास 11 क्लास में हो और पढ़ाई कर रहे हो या तैयारी कर रहे हो किसी कंपटीशन एग्जाम की, तो बेटा सारे लेक्चर अच्छे से देख लेना। पूरा डाटा आपको बहुत ही आसान तरीके से, आसान से शब्दों में मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है। और स्पेशली अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ाई कर रहे हो, तो किसी भी बोर्ड से पढ़ाई कर रहे हैं, आपके बहुत ही काम के सारे क्लासेस रहने वाले हैं। आपको एग्जाम में एक एक क्वेश्चन यहां से मिल जाना है, ठीक है ना। तो बेटा आज का जो हम सीखने वाले हैं ना, पिछले 4 लेक्चर में बहुत कुछ सीखा है हमने। तो आज जो इसका लेक्चर है, इसमें हम सीखने वाले हैं, एक सीखेंगे रस समीकरण मिति और एक सीखेंगे रस समीकरण मितीय गुणांक। आज का लेक्चर थोड़ा छोटा होगा क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ ये 2 टॉपिक पढ़ने हैं, रस समीकरण मिति और रस समीकरण मितीय गुणांक। तो जल्दी से बेटा कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए, सिखाते हैं आपको ये दोनों टॉपिक्स कैसे करना है, ठीक है ना। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रस समीकरण मितीय, ठीक है, रस समीकरण मिति। तो देखो बेटा, थोड़ा सा जो मतलब वर्ड है, वर्ड पे पहले थोड़ा समझते हैं क्या है रस समीकरण। रस समीकरण मिति, रस समीकरण मिति, ठीक है ना। ये एक वर्ड है रस समीकरण मिति। देखो रस समीकरण मिति होता क्या है वो समझ लेंगे, उससे पहले हम इसके बारे में जरा कुछ बातें जानते हैं। इसको इन इंग्लिश बोलते हैं स्टोइकियो मेट्री, स्टोइकियो मेट्री। अब बेटा स्टोइकियोमेट्री जो है ना, ये एक ग्रीक भाषा का वर्ड है। कहां का वर्ड है बेटा? ग्रीक भाषा। स्टोइकियोमेट्री ग्रीक भाषा का वर्ड है। ये खुद ना 2 शब्दों से मिलकर बना है। ये वाला जो वर्ड है आपका, ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक तो होता है स्टोइकियोन और एक होता है मेट्रॉन। स्टोइकियोन और मेट्रॉन मिलकर स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोन को इसका मतलब जो हिंदी में होता है वो होता है तत्वों पर आधारित, तत्वों पर आधारित। और इसका मतलब क्या होता है बेटा? मापन। यानी कि मिलकर क्या बन गया? स्टोइकियोमेट्री का मतलब क्या बन गया? तत्वों पर आधारित मापन। यानी कि रस समीकरण मिति आपका क्या है? तत्वों पर आधारित मापन। यह होता है रस समीकरण मिति। अब पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, फिर हम इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे। किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं, यह रस समीकरण मिति कहते हैं। देखो सिंपल सी डेफिनेशन है, क्या है? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। बात आती है कि भाई कैसे होता है संबंध। ये तो इसकी डेफिनेशन है सिंपल सी। सपोज करो मैं एक इसका एग्जाम्पल आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम ना एग्जाम्पल में क्या करते हैं ना, एक मतलब नॉर्मल सी डेफिनेशन लेते हैं। लाइक मैंने बोला कि हमने ए की क्रिया बी से करवाई, आपका बना सी और डी। समझने की कोशिश कीजिएगा स्टोइकियोमेट्री क्या होता है। भाई ए की क्रिया बी से करवाई, बना सी और डी। अब स्टोइकियोमेट्री भाई सिंपल सा, ये ए और बी ये दोनों अभी यहां पर क्या है बेटा?
अभिकारक, क्योंकि ये क्रिया में भाग ले रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे? अभिकारक। और ये सी और डी जो बने हैं ये आपके क्या कहलाएंगे? उत्पाद। इतना क्लियर है? ये अभिकारक और ये उत्पाद। अब देखो रस समीकरण मिति का मतलब क्या है? क्या बोला डेफिनेशन में? किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। अब भाई अभिकारक, जब इन दोनों की क्रिया करवाई तो इनकी कुछ ना कुछ तो मात्रा ली होगी ना, मतलब कुछ ना कुछ तो पदार्थ की मात्रा ली होगी। कि सपोज करो हमने ए ले लिया 50 ग्राम और बी ले लिया 50 ग्राम, ठीक है ना। और जो हमारा सी बना वो बन गया 70 ग्राम और जो डी बना वो बन गया 30 ग्राम। तो देखो इसकी मात्राओं के बीच में एक तरीके का संबंध हो गया। क्या संबंध हो गया? कि अगर हम ए को 50 ग्राम लें और बी को 50 ग्राम लें तो हमेशा ही जो सी बनेगा वो 70 ग्राम बनेगा और डी कितना बनेगा? 30 ग्राम बनेगा। जैसे एक बार मैंने ए और बी की 50-50 ग्राम मात्रा से क्रिया करवाई तो 70 ग्राम ये और 30 ग्राम ये बन गया। तो क्या अगली बार मैं इनकी क्रिया करवाऊंगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि सी जो है ये 50 ग्राम बन जाए और ये भी 50 ग्राम बन जाए? नहीं, हर अभिक्रिया में एक मात्रा फिक्स रहती है कि जब इतनी और इतनी पदार्थ की मात्रा क्रिया कर रही है तो हमेशा रिजल्ट में जितनी बनी है हमेशा उतनी ही बनेगी। अगर मैं इसकी मात्रा 100 ग्राम कर दूं, इसकी 100 ग्राम कर दूं तो ये टोटल मिलके 200 ग्राम हो जाएगा। तो यहां पे ये 70 दूनी 140 ग्राम हो जाएगा और ये 30 दूनी 60 ग्राम हो जाएगा। इस तरीके से आप जितने गुना मात्रा बढ़ाते जाएंगे आगे उतनी मात्रा उत्पाद की बनती जाएगी। तो क्या होता है ना, ले देकर अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच एक संबंध होता है। इस संबंध को ही रस समीकरण मिति कहते हैं। रस समीकरण मिति कहते हैं। क्लियर है? क्लियर बेटा? रस समीकरण मिति क्या होता है? अभी एक टॉपिक हमें और पढ़ना है इसका। रस समीकरण मिति है गुणांक। तो वहां पे जब गुणांक में करेंगे ना तो वहां पे पदार्थ की मात्रा को किसमें नापते हैं? भाई सपोज करो पदार्थ की मात्रा है, पदार्थ की मात्रा, तो पदार्थ की मात्रा को किस यूनिट में नापते हैं? मोल में नापते हैं। मोल में नापते हैं पदार्थ की मात्रा को। अब सपोज करो एक कोई संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी है, ठीक है ना। याद रखना संतुलित होनी चाहिए, संतुलित का लॉजिक है। एक कोई संतुलित रासायनिक समीकरण लिखी है कि मैंने बोला मैंने लिया 250 ग्राम दूध और मैंने लिया 10 ग्राम नींबू और रिएक्शन करवाई तो मेरे पास 50 ग्राम बन गया पनीर और 210 ग्राम बन गया पानी। समझने के लिए लिखा है, बस आप समझने की कोशिश करिए क्या बोला है मैंने लिया 250 ग्राम दूध 10 ग्राम नींबू, 250 ग्राम दूध में 10 ग्राम नींबू मिलाया और क्या बन गया? 50 ग्राम पनीर और 210 ग्राम पानी। इट मींस इधर जो टोटल मात्रा थी वो 260 ग्राम थी। अब उसमें ग्राम में कुछ मोल, पदार्थ की मात्रा को किसमें नापते हैं? मोल में। तो भाई अगर मैं इस ग्राम की मात्राओं को हटा दूं, मैं बोलूं कि भाई मैंने दूध लिया, ऐसे करके मैं बोलूं कि मैंने जो दूध लिया वो मैंने लिया 1 मोल। कितना लिया? 1 मोल। यहां लिख लो आप 1 मोल। और मैंने जो नींबू लिया वो मैंने लिया 0.5 मोल, जो कि असंभव है। तो आप क्या करो ना, इसको बढ़ा दो 5 मोल, इसको कर दो 1 मोल, क्योंकि पॉइंट्स में मोल की मात्रा कम से कम 1 तो होनी चाहिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, तभी रासायनिक अभिक्रिया बैलेंस होगी। तो मैंने बोला ये बन गया जो है 3 मोल और ये आपका बन गया 3 मोल। मतलब मैंने ऐसा बोला कि मैंने 5 मोल दूध लिया, 1 मोल नींबू लिया, टोटल 6 मोल हो गए। तो जब रिजल्ट निकला 3 मोल पनीर बन गया, 3 मोल पानी बन गया। ऐसा सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए माना है। दूध से जब पनीर बनता है ना तो वो दूध की क्वालिटी पे डिपेंड करता है, दूध कितनी अच्छी क्वालिटी का है। अगर दूध अच्छी क्वालिटी का है तो पनीर ज्यादा बनेगा, अगर दूध में पहले से ही पानी की मिलावट मौजूद है तो पनीर कम बनेगा, ठीक है ना। तो दूध में फैट की मात्रा ज्यादा होनी चाहिए तो पनीर ज्यादा बनेगा। ये तो पनीर वाला लॉजिक है। अब हम आते हैं रस समीकरण मिति। देखो एक बार मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको पूरी की पूरी बात।
देखो रस समीकरण मिति क्या है? रस समीकरण मिति को इन इंग्लिश बोलते हैं स्टोइकियोमेट्री, ठीक है ना। स्टोइकियोमेट्री जो है ग्रीक भाषा का एक वर्ड है, तो इस वर्ड को दो वर्डों से मिलाकर बनाया गया है। एक वर्ड होता है स्टोइकियोन, दूसरा वर्ड होता है मेट्रॉन। स्टोइकियोन का मतलब होता है तत्वों पर आधारित, मेट्रॉन का मतलब होता है मापन। तो बात क्या बनी, इसका मतलब स्टोइकियोमेट्री का मतलब जो अर्थ बना वो क्या बना, तत्वों पर आधारित मापन। तो स्टोइकियोमेट्री की डेफिनेशन क्या कहती है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसे स्टोइकियोमेट्री कहते हैं। संबंध का मतलब है कि हमने पदार्थ की कितनी मात्रा ली अभिकारक की और उत्पाद कितना बना। सपोज करो हम कोई समझने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया, हमने बोला कि हमने ए और बी दो पदार्थ लिए, अभिकारक लिए और इनकी करवा दी क्रिया। ये लिया 50 ग्राम, ये लिया 50 ग्राम, तो रिजल्ट में क्या हुआ, सी बन गया 70 ग्राम और डी बन गया 30 ग्राम, जो कि उत्पाद है। तो ले देकर अगर 50 और 50 100, 70 और 30 100, इट मींस अभी अभिक्रिया बैलेंस है ग्राम में भार के हिसाब से। अब बात आती है कि भाई मात्राओं में संबंध। भाई देखो पदार्थ की मात्रा को किस यूनिट में नापते हैं, मोल में। तो मैंने एक एग्जांपल समझने के लिए आपको और बोल दिया कि मैंने 5 मोल लिया दूध, 1 मोल लिया नींबू, क्रिया करवाई तो 3 मोल बना पनीर और 3 मोल बना पानी। तो क्या हुआ ना, ये अभिकारक ये उत्पाद, इनकी मात्राओं के बीच जो संबंध है वो ही रस समीकरण मिति कहलाएगा। संबंध कैसा कि अगर ए और बी आपस में क्रिया करते हैं और सी बनता है तो ए और बी की मात्रा ये तय करेगी कि सी कितना बनेगा। समझ में आया, सी की बनने की मात्रा जो है वो डिपेंड करती है कि ए और बी कितनी मात्रा में उपस्थित हैं, उतनी ही मात्रा में सी बन जाएगा। समझ गया बेटा रस समीकरण मिति क्या है। अगर आप इसको और आसान शब्दों में समझना चाहते हैं तो मैं एक एग्जांपल आपके सामने और पेश करता हूं। भाई सपोज करो कि मेरे पास कोई ए पदार्थ है और बी पदार्थ है, दोनों की मैंने क्रिया करवा दी। ए मेरे पास जो है वो है 5 ग्राम, बी मेरे पास है 5 ग्राम। मैंने ए और बी की क्रिया करवा दी। ए और बी की क्रिया होने पे कोई पदार्थ बनता है सी, लेकिन सी जो बनता है वो भी 5 ग्राम। ए और बी की क्रिया हुई और सी कितना बनता है 5 ग्राम, और ए और बी भी कितने थे 5 ग्राम। अब ए और बी की 5 ग्राम मात्रा से सी की 5 ग्राम मात्रा बनी, तो अगर मैं ए और बी की 10 ग्राम मात्रा लूं तो सी की कितनी मात्रा बनेगी, 10 ग्राम मात्रा बनेगी। तो इसी प्रकार का संबंध अभिकारकों और उत्पादों के बीच की अभिकारक की मात्रा तय करेगी उत्पाद कितनी मात्रा में बनेंगे, कहलाता है रस समीकरण मिति। साइड में होता हूं, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट मारो बेटा, स्क्रीनशॉट मारो, फिर आपको सिखाते हैं रस समीकरण मिति गुणांक। देखो बेटा अगला टॉपिक क्या है, रस समीकरण मितीय गुणांक। ठीक है, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कह लीजिए आप, स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक ये है अगला टॉपिक, रस समीकरण मितीय गुणांक या स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक कह लीजिए। देखो सिंपल सा है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मोलों की संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। देखो कितनी आसान सी बात है, सिर्फ इतना सा है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मोलों की संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। यह है आपकी सिंपल सी इसकी डेफिनेशन रस समीकरण मितीय गुणांक की। अब आपको इसको एक एग्जांपल से समझाते हैं। भाई लिखा है आप KClO3, एरो का निशान, इससे बनता है KCl
प्लस में O2। ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है जिससे हमें रस समीकरण मितीय गुणांक निकालना है। लेकिन बेटा इस रिएक्शन में एक चीज नोटिस करो, आप क्या दिया है, KClO3 KClO2। देखो इधर O3 है, इधर O2 है, ये तो असंतुलित है, संतुलित नहीं है। लेकिन डेफिनेशन क्या कहती है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो ये तो बेटा संतुलित है नहीं तो पहले इसको संतुलित करते हैं, विषम की सम से गुणा, सम की विषम से गुणा। इतना करने के बाद 2KCl, तो यहां 2 लगा दो। अब देखो ये समीकरण हो गई बैलेंस। अब बात आती है कि रस समीकरण मितीय, क्या बोला, उत्पादों की मोलों की संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। अब हम कैसे पता लगाएं कि ये जो हमारे अभिकारक है, ये अभिकारक है, और उधर साइड क्या लिखा है बेटा, उत्पाद। तो ये जो उत्पाद लिखे हैं और जो अभिकारक लिखे हैं, इनमें कैसे पता लगाएं कि इनके मोल कितने हैं। देखो याद रखना कि जो भी पदार्थ वो दे, इसके गुणा में जो अंक होगा, ये अंक ही आपका क्या कहलाता है, मोल कहलाता है। ये अंक ही बताता है कि उस पदार्थ के कितने मोल की बात हो रही है। ठीक है, अब क्या करते हैं, उसने हमसे क्या पूछा है भाई, KClO3 का रस समीकरण मितीय गुणांक अभी पता लगाएंगे। दूसरा क्या है, KCl का रस समीकरण मितीय गुणांक। तीसरा क्या है, O2 का रस समीकरण मितीय गुणांक। मैंने आपको पीछे क्या बताया, रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होता है, अभिकारक और उत्पाद की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है उसी को बोलते हैं रस समीकरण मितीय, और इसकी मात्रा मोलों में ज्ञात करना कहलाता है रस समीकरण मितीय गुणांक। अब बात आती है कि KClO3, देखो सब समझाऊंगा, उससे पहले मैं एक बार आपको इसकी डेफिनेशन और रिपीट करना चाहूंगा। रस समीकरण मितीय गुणांक क्या होता है भाई, सिंपल सी डेफिनेशन है, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मोलों की संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। ये आपके सामने मैंने एक एग्जाम्पल लिख रखा है। अब हम बात करते हैं, मैंने क्या बोला, लेफ्ट साइड अभिकारक, राइट साइड उत्पाद होते हैं। फिर मैंने क्या बताया कि कैसे पहचाने रासायनिक अभिक्रिया में मोल कितने दिए गए हैं। तो भैया जो भी फॉर्मूला यानी कि जो भी सूत्र लिखा हो, उसके पहले गुणा में जो भी अंक नंबर में लगा हो, उसको ही क्या बोलते हैं, मोल बोलते हैं। ठीक है, अब KClO3 के मोलों के KClO3 का रस समीकरण मितीय गुणांक अलग होगा, मतलब हर रिएक्शन में हर अभिकारक का रस समीकरण मितीय गुणांक अलग होगा और उत्पाद का अलग होगा। तो इट मींस जब आपसे पूछा KClO3 का रस समीकरण मितीय गुणांक बताइए, इसके पहले कितना लगा है, 2, तो इसका रस समीकरण मितीय गुणांक हो गया 2। आपसे उसने पूछा KCl का रस समीकरण मितीय गुणांक बताइए, तो कितना लगा है, 2। आपसे उसने पूछा O2 का रस समीकरण मितीय गुणांक बताइए, कितना लगा है, 3। इसी को बोलते हैं बेटा रस समीकरण मितीय गुणांक निकालना। बेटा केमिस्ट्री का टॉपिक कोई भी हो, जब तक कि तुम्हारे भेजे में घुसा नहीं दूंगा ना, मैं तुम्हें यूं ही चीख चीख कर पढ़ाता रहूंगा और सिखाने की कोशिश लगातार करता रहूंगा। भाई ये बात तो तय है, मेरा पागलपन तो तय है, मैं तुम्हें सिखा के ही दम लेने वाला हूं और मैं सिखाने का लगातार प्रयास करता रहूंगा। एक दिन तो ऐसा आएगा जब मेरी बात को समझोगे और सीखना शुरू कर दोगे। ठीक है बेटा, तो ये हो गया आपका रस समीकरण मितीय गुणांक। जरा इसका स्क्रीनशॉट मारो, फिर मैं आपको बताता हूं, इसका एक एग्जांपल करने को देता हूं, आप मुझे जरा एक एग्जांपल से करके दिखाओ। लो भैया एग्जाम्पल नंबर 2 लिख दिया मैंने। अब आप मुझे बता दो, Zn का रस समीकरण मितीय गुणांक, HCl का रस समीकरण मितीय गुणांक, ZnCl2 का रस समीकरण मितीय गुणांक और H2 का रस समीकरण मितीय गुणांक बता दो भाई मुझे, जल्दी से बता दो। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो क्या कहते होंगे, अरे सर Zn के ब्रैकेट में एक है, Zn के गुणा में जहां कुछ नहीं होता वहां एक होता है, तो Zn का हो गया एक। अरे सर HCl के में भी एक है, अरे सर ZnCl2 में भी एक है, अरे सर H2 में भी एक है। ले उड़ा दिया क्वेश्चन का आंसर, उड़ा दिया नहीं उड़ा दिया। लेकिन बेटा रुको रुको, जोश जोश में अक्सर चीजें हो जाती हैं गलत, और यहां पे भी की है हमने गलती। क्या गलती की है, कुछ सिखाना चाहता हूं, गलती करके, गलती जब तक के करोगे नहीं और गलती को पहचानोगे नहीं तो बेटा आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए गलती करना जरूरी होता है। अब यहां जो मैंने गलती की वो जानबूझकर की, और क्या की, पहले आप मुझे ये बताने की कोशिश करोगे।
अरे चलो भैया हम ही बता देते हैं, आप कहां से मोबाइल में घुस के फोनबा में घुस के हमको बताओगे, आके नहीं बता पाओगे ना, तो हम ही बताते हैं आपको। तो हम बताते हैं यहां पे गलती क्या करी है भैया। डेफिनेशन क्या कहती है? डेफिनेशन चीख चीख के कहती है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया। तो लला जो जोश जोश में कर गए काम, जरा इस अभिक्रिया को चेक तो कर लो कि ये संतुलित है या नहीं है। जो जोश में करने चले थे काम, हो गए उल्टा बदनाम। तो बेटा देखो ये रिएक्शन कैसी दी गई है भैया। इधर Zn तो एक है, इधर Zn एक है, लेकिन इधर भैया H एक है, इधर H दो है, इधर Cl एक है, इधर Cl दो है। कहां से बैलेंस है? ये नहीं है बैलेंस। तो हम क्या करेंगे बैलेंस करने के लिए? इधर Cl दो है, H दो है, यहां पर दो लगाइए। अब Zn का तो रस समीकरण गुणांक बाई चांस ठीक आ गया, लेकिन HCl कितना आएगा बेटा? दो आएगा। और ZnCl2 का भी एक आएगा और इसका भी एक आएगा। अब हम कह सकते हैं कि इसके अभिकारक और उत्पादों की मात्राओं के बीच जो संबंध होता है वही क्या कहलाता है? समीकरण मितीय गुणांक कहलाता है। तीसरा एग्जाम्पल मैं ये लिख कर देता हूं, मुझे इसका कमेंट में आंसर बताना जरा। इसका कमेंट में मुझे आंसर बताना, देखते हैं किसने क्या सीखा, किसने क्या सीखा बताना मुझे जरा कमेंट में इसका आंसर। अब भैया टॉपिक क्लोज करने से पहले वीडियो खत्म करने वाला हूं यहीं पर, उससे पहले एक बार मैं इसको और एक्सप्लेन कर दूं कि जो बची कुछ बातें हैं वो भी पूरी हो जाए, कोई कसर नहीं रहनी चाहिए। तो क्या होता है बेटा रस समीकरण मितीय गुणांक? क्या होता है? सिंपल सी इसकी डेफिनेशन होती है। डेफिनेशन चीख कर कहती है कि किसी संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों और उत्पादों की मोलों की संख्या को रस समीकरण मितीय गुणांक कहते हैं। तो भैया हमने क्या निकाले? इन रिएक्शन की क्या निकाल दी पहले। जैसे ही वो हमें एक क्वेश्चन देगा, क्वेश्चन देने के बाद हम क्या करेंगे? सबसे पहले उस समीकरण को करेंगे बैलेंस, यानी कि संतुलित करेंगे। फिर संतुलित करने के बाद में जो भी अभिकारक हैं उसका अलग अलग समीकरण मितीय गुणांक, जो भी उत्पाद हैं उसका अलग अलग समीकरण मितीय गुणांक निकालेंगे। फिर इनके गुणा में जो नंबर दिया होगा वही बताता है कि इनके मोलों की संख्या कितनी है। उस नंबर को ही आप क्या कह सकते हैं? डायरेक्ट रस समीकरण मितीय गुणांक या फिर स्टोइकियोमेट्रिक गुणांक। अब ये मैंने फटाफट से Zn का बोला, Zn के गुणा में एक है, Zn का समीकरण मितीय गुणांक एक हो गया। HCl के गुणा में दो है, तो HCl का रस समीकरण मितीय गुणांक दो हो गया। इसके गुणा में एक है तो एक हो गया, इसके गुणा में एक है तो एक हो गया, यानी कि इनके मोलों की संख्या ही इनका रस समीकरण मितीय गुणांक कहलाती है। एक क्वेश्चन बेटा ये मैंने लिखा है, जरा इसका कमेंट में मुझे आंसर करके जरूर बताना, देखते हैं कौन आंसर सही बताता है और कौन गलत बताता है। तो इसी के साथ बेटा वीडियो को खत्म करते हैं, आपसे फिर मुलाकात करेंगे एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ।